आइए हम उत्तरवादी रूप में परमेश्वर का वचन भजन संहिता 133 पढ़ेंगे और परमेश्वर की ये वचन की ओर हम चलेंगे। 133 देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वश की छोर तक पहुंच गया। मिलकर वह हार्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन को के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और मेरा विषय है यीशु काल्पनिक या कहानी या वास्तविक है। हम परमेश्वर के वचन में अक्सर हम पढ़ते आ रहे हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने वाला था कि हम मनुष्य को बनाए, ये प्लान परमेश्वर ने रखा और इसके बाद मनुष्य को सारे गुप्त स्थानों में सारे चीजों का संसाधन को जुटाया और बड़ी बारीकी से हर एक चीज को एक जगह पर रखा और एक निशान बनाकर उसे खड़ा कर दिया। उसके पास सब कुछ अधिकार था, बिल्कुल परमेश्वर और उस मनुष्य में कोई कमी नहीं थी। और परमेश्वर ने देखा बिल्कुल ठीक है। तब मनुष्य के जन्म का कोई योजना नहीं था और एक वही व्यक्ति है जो किसी भी गर्भ से पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है आदम को परमेश्वर ने बनाया और नूह के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह किया और अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और बुलाया। मूसा को परमेश्वर ने भेजा और दाऊद का अभिषेक किया गया। मसीह यीशु जो मसीह यीशु मनुष्य बना, वो बिल्कुल सबसे भिन्न है, अलग है। प्रभु की बड़ाई हो। प्रभु की बड़ाई हो क्योंकि वो बड़ाई की योग्य है। यीशु मसीह बना जो गर्भ से जन्मा। परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में गर्भ से भी मनुष्य आदम के बाद से ही जब उसने उसे आशीष दिया और तब गर्भ से जन्मने लगे। लोगों को यीशु मसीह इसलिए ताकि लोगों को क्या करे? पाप से छुड़ाए और परमेश्वर के साथ लोगों की दूरियों को मिटाए और उनके साथ मेल करा दे। उन शोषित, पीड़ित, दुखी और
और दोनों में जकड़े हुए लोगों को क्या करें, शांति की बातें सुना दे और परमेश्वर के राज्य की घोषणा करके और उसमें दाखिल करा दे। ये सब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का दरवाजा है, जो उसने लोगों को क्या कर दिया, दिखा दिया। लोग भटक रहे थे, नहीं पता था हम किस रास्ते से जाएं। यीशु ने कहा मेरे साथ मैं दरवाजा हूं। प्रभु यीशु मसीह वे सब कीटाणुओं से जो मनुष्य के अंदर थे उन्हें क्या करे, धो दे, जो मनुष्य के जीवन को समाप्त करते थे और अनंत जीवन का वारिस बना दे। परमेश्वर ने उसके लिए जब गर्भ से मनुष्य जन्म लेने लगे और वही गर्भ जिसमें उसने उसको बनाया था, उसी लैब को एक व्यक्ति के जीवन में स्थापित कर दिया और उसमें मनुष्य जन्म लेने लगे। और इसके लिए जब मनुष्य ने पाप किया तो एक स्त्री को ही परमेश्वर ने क्या किया, चुन लिया, ताकि लोगों को क्या करें, लोगों के बारे में हजारों वर्षों में परमेश्वर अपने काम को करने के लिए जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता है। उसने बड़े धीरज के साथ और हजारों साल प्रचार करवाया। लोगों को करवाने के बाद और उसने कहा हमें यीशु मसीह दे दिया, ताकि दे दिया। प्रभु यीशु मसीह कोई काल्पनिक नहीं है, यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है, यीशु मसीह एक सत्य है और वास्तविक है। धार्मिक नीति से, वैज्ञानिक नीति से, जोलॉजिकल नीति से और तमाम तरीके से, ऐतिहासिक नीति से, इन सब बातों का प्रमाणित प्रमाण है। परमेश्वर के वचन में जब पढ़ रहे थे, बाइबल बताती है दुष्ट और बुरे लोग, दुष्ट में परमेश्वर का भय नहीं और बुरे लोगों में विश्वास, टेढ़े मनुष्यों में विश्वास नहीं। दुष्ट लोगों में परमेश्वर का भय नहीं और टेढ़े मनुष्यों में उस पर विश्वास नहीं। परमेश्वर का वचन में यूहन्ना 3:16 इस बात को बड़ी बार बार, ये मनुष्य के उद्धार का एक आश्वासन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें विश्वास करने के लिए, परमेश्वर दुष्ट को भी, बुरे को भी विश्वास करने के लिए, ताकि उसकी दुष्टता, उसके जीवन की बुराई उसमें से बाहर निकल जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति बुराई करके इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर
विश्वास का मतलब किसान खेत में बीज बोता है, वो बड़ी आशा और विश्वास रखता है और वो जानता है कि जो कुछ वो कर रहा है उसके उस फल का जो वो कर रहा है निश्चय फल पाएगा। एक व्यापारी विश्वास करता है जिसमें वो समय खर्च कर रहा है, जिसमें वो पैसा लगा रहा है और विश्वास करता है कि वो उसमें सफल होगा। एक स्टूडेंट मेहनत करता है और वो पढ़ाई करने के बाद और वो जानता है कि एक दिन वो सफल होगा और एक अच्छा देश के लिए और एक अच्छा लोगों के लिए और अपनों के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनकर एक अधिकारी बनेगा। वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो वैज्ञानिक हो सकता है, वो कोई भी अधिकारी हो सकता है। परमेश्वर का वचन परंतु एक राजनेता बनने के लिए इनके परे है, वो केवल पब्लिक बनाती है, वो पब्लिक बनाती है जब चुनकर आदमी जाता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कि हम इन अंतरों को समझें। परमेश्वर हमें समझने के लिए कि हम इस अंतर को समझ पाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविक सत्य है, जो था और जो है और जो रहेगा। भारत में जब सुसमाचार पहली शताब्दी में आया, प्रभु यीशु मसीह के वो शिष्य भारत में जब आया तो टेस्ट करके आया, उसके हाथों में छेदों में और उसके पांजर में उंगली डाल करके, ताकि भारत के लोगों को क्या कर सके, वो उस वास्तविकता से परिचित। मैंने उसके हाथों को जिनमें कीलें छेदी गई थी, वो मुर्दों में से जी उठा और मैंने उसकी आंखें उंगली डाली है, उसके पांजर में उंगली डाली है और वही यीशु सनातन के लिए जीवित। और यहाँ भजन संहिता हमने 133 को पढ़ा, उसमें अंत में लिखा है, उसी में सब प्रकार की आशीष परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। उसी में सब प्रकार की आशीष मिलती है, उसी में शांति मिलती है, उसी में आनंद मिलता है, उसी में चंगाई मिलती है, उसी में क्षमा मिलता है, उसी में छुटकारा मिलता है, उसी में विजय मिलती है और उसी में सब कुछ मिलता है जो मनुष्य के लिए जरूरी है। वो सब कुछ हमारा सोच भी आनंद में बदल जाता है। हमारा परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन उसी में सब कुछ हमें मिलता है। और आज वही मिलने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो एक इस पृथ्वी पर आज के 2021 साल पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के आया, ताकि वो हमें क्या करे, हमारे जीवनों को कुशलता की ओर ले चले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो छुटकारा देने आया, वो छुटकारा देता है, आज भी देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा और मनसा इस पृथ्वी पर भाई लोग आज जो तमाम घरों में टूट है, दिलों में टूट है, मनों में टूट है, जीवन में टूट है, सब प्रकार की टूट
से कहता है क्या ही धन्य है, मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या करें, मिले रहे। प्रभु की बड़ाई हो, क्योंकि वो बड़ाई के योग्य है। ऐसा परमेश्वर का मनुष्य के लिए योजना है कि हम मनुष्य ऐसा ही करें। क्या ही धन्य है कि मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या करें, मिले रहे। क्योंकि परमेश्वर का जहां एक कहावत कही जाती है, जहां पर एकता है, वो एकता नहीं जो आज सामाजिक एकता नहीं केवल हम एकता समझते हैं, वो एकता जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में है, वही सबसे धन्य है। हम चार लोग एक समझ लें कि हम एक मन के हैं, एकता है, वो सत्य नहीं है। एकता वो है जो परमेश्वर हमारे में, और परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। क्योंकि बाइबल इस बात के लिए, जब तक परमेश्वर मनुष्य के बीच में नहीं आया तब तक दीवार खड़ी थी, अलगाव की दीवार खड़ी थी। लेकिन जब यीशु आ गया, उसने सबको बुलाया, हे बोझ से लदे हुए लोगों, परिश्रम से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम। जिनसे तुम प्रयास कर रहे थे, जिनमें तुम पसीना बहा रहे थे, जिनमें तुम बहुत ही चिंतित थे, बहुत सी परिश्रम किया, तुम थक चुके हो, तुम दब चुके हो, तुम्हें यीशु के पास आओ और तुम्हें क्या करेगा, छुटकारा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्या होता है, क्लेश होता है, परंतु मुझ में तुम्हें क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। परमेश्वर हमें यीशु मसीह में इस संसार में भी रहते हुए, क्लेश की स्थिति में भी रहते हुए हमें आनंद, खुशी और प्रसन्नता मिलती है। क्या ये धन है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, उस वास्तविक सत्य से हर दिन हर पल परिचित होते रहे। प्रभु यीशु जब आया तो दुनिया में तमाम ज्योतिषी, तमाम वैज्ञानिक उसके इंतजार में थे, तमाम धार्मिक अगुवे, और जिस दिन से ये सत्य बता दिया गया था कि यीशु एक कुंवारी से आएगा, उस दिन से वो लोग कुंवारियों को भी क्या करने लगे, परमेश्वर के आगमन के लिए। और जब कोई किसी की पहलौठी कन्या होती थी और वो इंतजार करती थी, काश परमेश्वर मेरे जीवन में आ जाए, उसका एक लंबा पीरियड चला इंतजार करते करते, और आज के 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के जीवन में आ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है उन ज्योतिषियों ने जो मेहनत कर रहे थे, इंतजार में थे, प्रयास कर रहे थे यीशु के जन्म की, जब उन्होंने तारा देखा और वो समझ गए कुछ बड़ा महान हुआ है। ये तारा आज भी वैज्ञानिक लोग आज भी तारे को देखते हैं, कई तारों से हम गौर लगाते हैं, इस तारे का आज ये चमकेगा, इस दिशा में चमकेगा, इसका ये प्रभाव पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का जब तारा चमका और उन्होंने अपना सब कुछ जीवन का जो कुछ था समेट लिया, और वो सब यीशु मसीह के पीछे, उस तारे के पीछे चल पड़े और वो यीशु मसीह के पास पहुंचे। इससे पहले कि वो वहां पहुंचे, उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। हम उस राजा को प्रणाम करने आए हैं
जो कहाँ है, हम उसे अपना सब कुछ सर्वस्व उसको सौंपने आए हैं। और लोग समझते थे, वैज्ञानिकों की सोच थी, ज्योतिषियों की सोच थी, यीशु मसीह महीनों में पैदा होगा। परंतु सच यह है, लोग ना समझ पाए, देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना समझे और उन्हें दिखाई ना दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चर्दी में पैदा हुआ, जानवर हो जाओ, पशु बनते हैं। और जोशियों ने वहां जाकर के प्रभु का दर्शन पाया। परमेश्वर आज भी लोगों को ये आशीष दे रहा है, आज भी इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर है, वो हमें बुलाता है। परमेश्वर हमें बुलाता है। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन 17 में और इब्रानियों की पत्री में, आज तुम उसका वचन सुनो और अपने हृदय को कठोर ना करो। आज तुम परमेश्वर का वचन को सुनो, अपने हृदय को कठोर ना करो। जैसा मस्सा और मरीबा के समय लोगों ने कठोर किया, तब क्या हो गए? नाश हो गए। प्रभु यीशु मसीह हमें नाश करने नहीं, बल्कि यूहन्ना सुसमाचार इसलिए आया ताकि हमें बहुतायत का जीवन दे। हमें वो अनंत जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु में हमें दुनियावी खुशियां, रोटियां हमारा पेट भर सकती हैं, पैसा हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, संसाधन हमें, लेकिन फिर भी इन सब के बाद हमारे पास खुशी और शांति नहीं। हम इतने प्रयास करते हैं सब कुछ के लिए, फिर भी हमारे पास यही विचार रहता है, काश ये सब कुछ मेरा हो जाए। लेकिन यहाँ परमेश्वर सब कुछ का परमेश्वर सब कुछ त्याग करके एक साधारण सा एक चरणी में जन्म ले लेता है और हमें सलाह देता है, भाई लोग आपस में क्या करें? मिले रहे, क्योंकि क्या ही ये मनोहर बात है, भली बात है, अच्छी बात है। लेकिन आज ये सब बातें हर घर में, हर व्यक्ति के, हर एक के मन में पनप रही है। कोई किसी से मेल नहीं रखता, कोई किसी से मेल नहीं रखता, केवल अवसर पर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति हमेशा अंदर से, बाहर से हम खुश दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से हम एक दूसरे से बोलते रहते हैं। उसकी सफलताओं को देखकर, उसके खबरों को देखकर, उनके कार्यों को देखकर, उनकी योजनाओं को देखकर, उनके बच्चों को देखकर, उनके भविष्य को देखकर, उनके तमाम चीजों को हमारे अंदर आपस में मेल जोल नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है, एकता नहीं है। परमेश्वर हमें ऐसा जीवन इस संसार में देने के लिए नहीं जन्मा है, नहीं पैदा किया है। उसने कहा ये सब बातें यीशु में जब कोई व्यक्ति आता है तो इन बातों को क्या कर देता है? छोड़ देता है। परमेश्वर का वचन इस बात की शिक्षा देने लगता है, तुम्हारे अंदर ये कमजोरियां हैं, तुम्हारे अंदर ये बातें हैं, तुम इस रास्ते पर जा रहे हो, तुम ये काम गलत कर रहे हो, और तब वो करने लगता है परमेश्वर ये जीवन से दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, ऐसा ना चलूं, ना ऐसा करूं, ना ऐसा सोचूं, बल्कि वही करूं जो परमेश्वर तुझे
महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था, किसी गर्भ में नहीं बनाया। हमें परमेश्वर ने गर्भ में बनाया। आदम परमेश्वर की बात को सुनता था, जानता था, समझता था, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में था। हम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, परंतु हम एक भिन्न भिन्न होते हुए भी हम इंसान हैं और परमेश्वर चाहता है इन इंसानों से बातचीत करें। लोग इस इंसान परमेश्वर पर भरोसा करें और उस पर जो उन्होंने खो दिया है वो प्राप्त कर सके, और वो है मसीह यीशु। भारत में सुसमाचार, मैं बड़ी गंभीरता से उन बातों को जब अध्ययन कर रहा था, कैसे परमेश्वर ने इस सुसमाचार को बल दिया और तमाम जो अपने आप को ऊंचा समझते थे प्रभु के सामने समर्पित हो गए। वे राजा प्रभु के सामने समर्पित हो गए और सुसमाचार बड़े प्रभाव के साथ फैला और बढ़ा और बढ़ रहा है। आज भी चाहे जितनी भी समस्याएं हो, चाहे जितनी भी रुकावटें हो, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो, उनके बावजूद भी परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में हर प्रतिबंधों के बावजूद काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया हुआ नहीं, अनुग्रह वाला नहीं, बल्कि बुलाया हुआ नहीं और न अभिषेक किया हुआ, बल्कि एक जन्मा हुआ परमेश्वर के वचन के अनुसार जिसमें सारी प्रफुल्लता है, मानव जाति को दे दिया ताकि उस पर क्या करे? विश्वास। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की। आज जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जिंदगी वो जिंदगी बन जाएगी। बाइबल कहती है, जब मैं पढ़ रहा था, हर एक व्यक्ति में विश्वास नहीं है, दुष्ट में विश्वास नहीं है, टेढ़े व्यक्ति में विश्वास नहीं है, परंतु हर एक उस व्यक्ति में जो परमेश्वर में है उसमें विश्वास है, जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। आज परमेश्वर हमसे, आपसे महिमा ले, आशीषित करे कि हमारे जीवन का टेढ़ापन, हमारे जीवन की बुराइयां, हमारे जीवन की दुष्टता, हमारे जीवन की ईर्ष्या, हमारे जीवन की वो तमाम बातें जो पाई जाती है, हम अपने आप को इतना अहंकारी समझ लेते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है। सच ये है कि हम एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो मनुष्य बन करके आया वो साधारण नहीं था, दिव्य था, वास्तविक था, सत्य था, कहानी नहीं था। वो कोई काल्पनिक बात नहीं थी कि किसी ने बना दी और रच दी हो। परमेश्वर ने बहुत लंबे समय पहले हम सबों को संदेश घोषणा करवा दी, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता आने वाला है, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता आएगा, वो वहां आएगा, वो ऐसे आएगा, वो उसके द्वारा से उसका राज्य का विस्तार होगा, उसकी शांति बढ़ेगी और उसमें हर एक व्यक्ति जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। ये जीवन देने वाला यीशु इस पृथ्वी पर आया और आज भी लोगों को जीवन दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, पाप से छुटकारा दे रहा है।
हमारे तमाम प्रकार के बोझ जिससे हम नीचे दब चुके हैं उनसे छुटकारा दे रहा है। यही तो सच है कि वो हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर किसी जाति से या धर्म से, यीशु का कोई धर्म नहीं, यीशु एक विश्वास है, वास्तविक सत्य है, वो कहानी नहीं है। हम उस यीशु पर विश्वास करें और अपने जीवन में वो उस भंडार से जुड़ करके जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है हर दिन हम अपने जीवन में पाए, जो दुनिया नहीं दे सकती है, सरकारें नहीं दे सकती हैं, कोई नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आज की सुबह में आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें वो वचन दिया, वो यीशु मसीह दिया जो बनाया हुआ नहीं या ठहराया हुआ नहीं, बल्कि वो वास्तविक जो सब कुछ है और जिसमें सब कुछ मिलता है, वो यीशु इस पृथ्वी पर हमें दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करके हम उस जीवन को प्राप्त कर सकें जिस जीवन को कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। आज हम दुआ करना चाहते हैं परमेश्वर, खासकर प्रभु हमारे सेवाओं से, जीवन से और लोगों से हर एक बात से तुझे महिमा मिले। और इस समय जो लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं उन सबको भी आशीष मिले यीशु मसीह में। देखिए बाइबल कहती है जो मांगता है उसे मिलता है मेरे नाम से, और मैं उसे क्या करूंगा, करूंगा। परमेश्वर करने वाला है। प्रभु हर एक को आशीषित करे, छुटकारा दे और उन्हें उस धन आशा में जिसको तमाम चीजों ने रोक रखा है, यीशु मसीह के नाम से वो सब टूटे और आप महिमा पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आपकी सामर्थ के लिए। जो लोग बंधनों में हैं, जो लोग प्रभु जी आज हमारे तमाम लोग प्रभु जी तमाम प्रकार की पीड़ा में हैं, अस्पतालों में जो तमाम प्रकार की बीमारी में हैं, वो लोग जो तमाम शोकित हैं, या वो लोग तमाम प्रकार के जो दबे कुचले पड़े हुए हैं, तमाम उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो, ताकि वो लोग भी तेरे प्रभु जी वास्तविकता को अपने जीवन में प्राथमिकता देकर तुझे महिमा देने पाए। हम सबको आशीष दे और अपनी महिमा दे, प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।